उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग मामले में शुक्रवार 17 मई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उत्तराखंड के कीमती जंगलों को आग के खतरों से बचाया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि जंगल की आग को लेकर दायर की गई अर्जी कोई बदले के लिए नहीं लगाई गई है। सुनवाई के दौरान उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी भी कोर्ट में मौजूद रहीं। सॉलिसिटर जनरल के साथ डिप्टी एडवोकेट जनरल जतिंदर कुमार सेठी भी राज्य की ओर से पेश हुए। उत्तराखंड सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को जंगल की आग को रोकने के लिए पैसा, वन विभाग में खाली पदों को भरने और आग बुझाने के लिए जरूरी इक्विपमेंट देने के बारे में बताया। बेंच ने कहा कि आप इक्विपमेंट का डेटा देते हैं, वन रक्षकों की तस्वीरें और इंटरव्यू होते हैं, लेकिन हकीकत में वे केले के पत्तों का उपयोग करके आग बुझा रहे हैं। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। 15 मई को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि हमें यह कहते हुए दुख हो रहा है कि उत्तराखंड सरकार की जंगल की आग पर कंट्रोल करने वाली अप्रोच बेहद निराशाजनक है। सरकार ने एक्शन प्लान तो बनाया, लेकिन उसे जमीनी स्तर पर लागू नहीं किया गया। उत्तराखंड सरकार का जवाब जानने के लिए कोर्ट ने मुख्य सचिव को तलब किया था। चारधाम यात्रा में जाम और श्रद्धालुओं को हो रही व्यवस्थाओं पर भारी फजीहत के बाद धामी सरकार एक्टिव मोड में दिख रही है। सीएम धामी खुद चारधाम यात्रा के रूट पर पहुंच रहे हैं और व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर रहे हैं। श्रद्धालुओं और आम लोगों से भी मिल रहे हैं और उनसे पूछ रहे हैं कि किसी तरह की कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है। ये तस्वीरें यमुनोत्री नेशनल हाईवे की हैं। धामी ने एक बस में चढ़कर श्रद्धालुओं का फीडबैक लिया। इसके बाद बड़कोट में बने पंजीकरण जांच केंद्र पर पहुंचकर यात्रियों की समस्याएं सुनी। शुक्रवार को फिर से सीएम धामी चुनाव प्रचार में नजर आएंगे। धामी दक्षिणी दिल्ली से बीजेपी के उम्मीदवार रामवीर सिंह बिधूड़ी के लिए वोट जुटाने राजधानी पहुंच गए। इससे एक दिन पहले खबर आई थी कि चारधाम यात्रा में हो रही अव्यवस्थाओं की वजह से धामी ने चुनाव प्रचार समेत अपने सभी राजनीतिक कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। धामी ने इसके बाद देहरादून में अफसरों के साथ चारधाम यात्रा को लेकर हाई लेवल मीटिंग का दौर भी चलाया। कई नए दिशा आदेश जारी किए गए। शुक्रवार दोपहर यमुनोत्री रूट पर जाकर व्यवस्थाओं को जांचा और फिर शाम को चुनाव प्रचार करने दिल्ली पहुंच गए। चारधाम यात्रा में रील्स बनाने वालों के खिलाफ हो रहा है सख्त एक्शन। नए आदेश के तहत मंदिरों के 50 मीटर के दायरे में रील्स और वीडियोग्राफी पर बैन लगाया गया है। आदेश जारी होने के बाद चारधामों में निगरानी पहले से कड़ी है और नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई होगी। सरकार का मानना है कि रील्स और वीडियोग्राफी भी धामों में भीड़ बढ़ने और अव्यवस्थाओं की बड़ी वजह है। पहले मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कहा था कि मंदिरों के 200 मीटर के दायरे में वीडियो या रील्स नहीं बना सकेंगे। फिर सीएम ने समीक्षा बैठक की और उसके बाद जो आदेश आया उसमें 200 मीटर दायरे की जगह 50 मीटर लिखा गया। चारधाम यात्रा में वाहनों का जाम, श्रद्धालुओं की भीड़ और अव्यवस्थाओं से निपटने के लिए सरकार ने हरिद्वार और ऋषिकेश में ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन 19 मई तक बंद रखने का फैसला किया है। इससे पहले ऋषिकेश और हरिद्वार में लगाए गए काउंटर 15-16 मई को बंद रखे गए थे। इसमें अब 3 दिन और बढ़ा दिए गए हैं, यानी कि 19 मई तक श्रद्धालु चारधाम यात्रा के लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाएंगे। सिर्फ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ही होंगे। बिना रजिस्ट्रेशन किसी को भी चारधाम में एंट्री नहीं मिलेगी। पकड़े गए तो कड़ी कार्रवाई होगी। ऋषिकेश में ट्रांजिट कैंप स्थित यात्रा प्रशासन संगठन कार्यालय के बाहर परिवहन व्यवसायियों और तीर्थयात्रियों ने मिलकर प्रदर्शन किया। इनका आरोप है कि सरकार और प्रशासन की नाकामी के चलते तीर्थयात्रियों को परेशानी उठानी पड़ रही है। ट्रांजिट कैंप में बसें भी उपलब्ध है, लेकिन प्रशासन यात्रियों को रोकने के साथ साथ बसों का संचालन भी नहीं करने दे रही है, जिससे दोनों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। आरोप है कि जो यात्री रजिस्ट्रेशन करवा भी चुके हैं उन्हें भी बेवजह कैंप में रोका जा रहा है। केदारनाथ में हुआ चमत्कार। 50 मीटर गहरी खाई में गिरी 2 साल की एक मासूम फिर भी सही सलामत बाहर आई। केदारनाथ मंदिर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर एक परिवार की 2 साल की बच्ची अचानक खाई में गिर पड़ी। खाई की गहराई लगभग 50 मीटर की थी। बच्ची के गिरने से परिजनों का कलेजा मुंह में आ गया। ऐसे में कुछ लोग बच्ची को बचाने के लिए खाई में नीचे उतरे और फिर जो हुआ उसे देखकर सब दंग रह गए। बच्ची को कोई बड़ी चोट नहीं आई और वो पूरी तरह से सही सलामत थी। बच्ची को सिर्फ सिर में कुछ खरोंच आई थी। परिवार समेत हर कोई इसे भगवान केदारनाथ का चमत्कार बता रहा है। नई टिहरी शहर में लोगों को पानी की किल्लत से जूझना पड़ रहा है। नई टिहरी जिला मुख्यालय के साथ ही आसपास के इलाकों में भी पेयजल संकट गहरा रहा है, जिसकी वजह से लोग प्राकृतिक स्रोतों और हैंडपंपों से पानी ढोने को मजबूर हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि पानी के लिए उन्हें 2 से 3 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है। आधा से ज्यादा समय पानी ढोने में ही बीत जाता है। कुछ जगहों पर टैंकरों के जरिए पानी की आपूर्ति की जा रही है, लेकिन कई क्षेत्रों में टैंकर नहीं पहुंच रहे हैं, जबकि अधिकारी कह रहे हैं कि उनकी हर तरफ नजर है।
तो विडम्बना इस बात की है कि जल संस्थान और जल निगम जो डिपार्टमेंट है, ये पूरे दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक जो है दावे करेंगे, बड़े बड़े दावे करेंगे कि इस बार कोई क्राइसिस नहीं हुई, इस बार हम पूरी तैयारी कर रखी है। लेकिन जब तैयारी की बात आती है तो ढाक के 3 पात हो जाते हैं। आज स्थिति ये है कि पूरे जनपद में लगभग 350 से लेकर 450 गाँव में आज पानी की बड़ी क्राइसिस है आज की डेट में। बहुत दिक्कत हो रही है सर। आज के टैंकर आ रहे हैं पर एक दिन छोड़ के आ रहे हैं। टैंकर से पानी भर के हम होटलों में ले जा रहे हैं। ऋषिकेश में रिहायशी इलाके में घूमता दिखा जंगली हाथी तो पसर गई दहशत। घटना रायवाला के हरिपुर कला की है। देर रात हाथी यहां रिहायशी इलाके में घूमता नजर आया। हालांकि हाथी ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। सूचना मिलते ही फौरन रिस्पांस टीम और वन विभाग के अधिकारी पहुंचे और हाथी को रिहायशी इलाके से जंगल की ओर भेज दिया गया। वन विभाग ने लोगों से अपील की है कि वो किसी भी जंगली जानवर को देखकर होपलेस ना हो, ना ही कोई ऐसा काम करे जिससे जंगली जानवर को गुस्सा आए। इसके साथ ही सूचना फौरन वन विभाग को दें। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने पीसीएस प्री परीक्षा की तारीख बदल दी है। अब ये परीक्षा 14 जुलाई को आयोजित कराई जाएगी। आयोग ने पहले अपने परीक्षा कैलेंडर में पीसीएस प्री परीक्षा की तारीख 7 जुलाई जारी की थी। यानी उत्तराखंड में पीसीएस की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को अब 7 दिन और एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। आयोग ने तारीख में बदलाव की वजह स्पष्ट नहीं की है।